एक राजा ने अपने मंत्री को कहा, पूरे साम्राज्य में 4 सबसे बड़े मूर्खों को लेके आओ। मंत्री ढूंढने निकल गए। कुछ समय के पश्चात 2 लोगों को लेके आके राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने कहा, मैंने 4 कहा था, 2 क्यों लेके आए? तो मंत्री कहता है, कृपा करके इनके विषय में एक एक करके परिचय तो देने का अवसर दीजिए। राजा ने कहा, बताइए। मंत्री ने कहा, ये प्रथम व्यक्ति हैं, बैलगाड़ी में जा रहे थे, लेकिन मैंने देखा अपना सारा भार अपने सर पर लेके जा रहे थे, बैलगाड़ी खाली थी। मैंने पूछा, सामने बैल है, पीछे गाड़ी है, और तुम बैलगाड़ी में बैठकर भार सर पे लेके चले हो, इसके पीछे कारण क्या है? तो इसने कहा कि जब मैं बैलगाड़ी के ऊपर जब भार रखता हूँ तो बैल को बड़ा कष्ट होता है, इसलिए उसके कष्ट को कम करने के लिए अपने सर पर मैं कष्ट उठाते हुए इस भार को रखा हूँ। ये मेरा पहला मूर्ख है। दूसरे का परिचय देते हुए कहे, ये व्यक्ति एक कुटिया के बगल में खड़े होकर अपने गाय को सीढ़ी के ऊपर से धक्का मारकर छत पे ले जाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि छत पर कुछ हरी घास उग रही थी। इस दृश्य को देख के मैंने निश्चय कर लिया, ये दूसरे नंबर का मूर्ख है। फिर राजा ने पूछा, तीसरा और चौथा कौन है? मंत्री ने कहा, मैं मंत्री होते हुए साम्राज्य के प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर आपके मूर्ख ढूंढने के इस प्रयोग में लग गया, इसलिए मैं तीसरा मूर्ख हूँ। और राजन, आप इतने बड़े राजा होते हुए अपने महत्वपूर्ण मंत्री को मूर्खों को ढूंढने के कार्य में नियुक्त करके इतने सारे उत्तरदायित्वों को छोड़कर हमें इस कार्य में लगाया, इसलिए आप चौथे नंबर के मूर्ख हो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इते गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघा एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन, भगवान, जीवों का कर्म के प्रपंच से मुक्त होने के लिए क्या मार्ग अपनाना इत्यादि प्रश्नों के उत्तर के लिए दिया गया है। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर हमने अपना बहुमूल्य बुद्धि, समय, ऊर्जा इत्यादि इन तत्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में नहीं लगाया तो हमारा मानव जीवन व्यर्थ है। आइए अपनी बुद्धि का प्रयोग जीवन की समस्याओं का, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इत्यादि का हल निकालने के लिए प्रयोग करें, अन्यथा हम लोग मूर्खों की भांति केवल इंद्र तृप्ति में अपना समस्त जीवन व्यर्थ गंवा देंगे।